शासकीय स्वशासी विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा आयोजित स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय पर इस कार्यशाला में देश के लगभग 100 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अलग अलग विषयों की पृष्ठभूमि से हैं। आपको बता दें कि इस कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन वंदन व दीप प्रज्वलन से हुआ। आमंत्रित अतिथियों का स्वागत प्राचार्य डॉक्टर शिखा सक्सेना के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर के वर्मा रहे। और आपको बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम में रसायन शास्त्र विभाग से विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुला वाजपेयी ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इस 2 दिवसीय कार्यशाला की रूपरेखा डॉक्टर समन्वयक डॉक्टर मोना मरकाम तथा संयोजक डॉक्टर शीला मैथ्यूज ने बताया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में आमंत्रित वक्ता डॉक्टर अरुण कक्कड़, प्राध्यापक डॉक्टर रश्मि सक्सेना रहे। द्वितीय सत्र में केंद्रीय उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिभागियों ने स्वतः उपकरण को चलाकर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि अतिथियों का परिचय डॉक्टर मनीषा शर्मा के निशा कौर भामरा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रचना सांचा, आभार प्रदर्शन डॉक्टर मोना सिंह उइके के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अखिलेश कुर्मी, डॉक्टर पवन नामदेव, डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉक्टर अनिल बिशिया, डॉक्टर ईश्वरलाल डांगी का विशेष सहयोग रहा। यह आयोजन स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय पर आधारित है और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की मंशा अनुसार यह कार्यक्रम किया जा रहा है। वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों को हर विषय में पारंगत होना चाहिए, इसलिए यह वर्कशॉप का उन्होंने हम लोगों को प्रायोजित किया है और जिसके तदनुरूप हम लोग यह कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यशाला स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय पर है और स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय हमेशा अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। एक परमाणु से लेकर और ब्रह्मांड तक की रचनाओं का जो एनालिसिस किया जाता है वह स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा ही किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी विषय अनुसंधानकर्ताओं के लिए, प्राध्यापकों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हमेशा एक जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और हमेशा इसमें नई नई चीजें जुड़ी रहती हैं। कोई भी विषय हो, रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो, जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान हो, कृषि विज्ञान हो, औषधि विज्ञान हो, सभी विज्ञानों में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही लाभदायक टूल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी बेसिक अभिधारणा और इसकी जो आधुनिक अभिधारणा है, इन दोनों को मिलाकर इनका उपयोग विद्यार्थियों को आना चाहिए, इनके बारे में विद्यार्थियों को समझना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया और उनके कारण ही हम लोग यह वर्कशॉप आयोजित कर पाए। हमारे महाविद्यालय में रसायन शास्त्र विभाग में एक 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन 29 और 30 तारीख को हो रहा है। आज इसका इनॉग्रल फंक्शन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर के वर्मा सर उपस्थित थे, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। देश विदेश में इनने काफी सारा इस पर वर्क किया है और कराया है। इसमें हमें महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम, जो कि रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, उनका भी काफी सारा सहयोग रहा। उन्होंने काफी जानकारी बच्चों को दी। इस कार्यक्रम में हमारे महाविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, इसके सिवा अन्य महाविद्यालय और यहाँ तक कि बाहर से भी बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं, जो कि हमारे महाविद्यालय के ही में रुके हुए हैं। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वर्कशॉप हो रही है, इसमें अब ये डॉक्टर अरुण कक्कड़ सर का लेक्चर हो रहा है। इसके बाद में डॉक्टर रश्मि सक्सेना मैडम का लेक्चर होगा। ये दोनों ही स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत ही अच्छे जानकार हैं। कल 2 लेक्चर्स होंगे, उनमें से एक लेक्चर जो है वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि सर बाहर हैं ना, जो कानपुर से ये लेक्चर देंगे। और दूसरा यहाँ पर हमारे ही कॉलेज में प्राध्यापक रही और HOD भी रही डॉक्टर अंजलि वाजपेयी मैडम, उनका भी एक लेक्चर होगा। ये जितने भी लेक्चर्स हो रहे हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत बारीकी के बारे में विद्यार्थियों को और जो शोधार्थी हैं उनको जानकारी देंगे। साथ ही साथ हमारे लैब में FTIR और UV विजिबल, इन दोनों पर एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे, जिससे जो कुछ भी नॉलेज आज तक इन्होंने सैद्धांतिक रूप में ली है विद्यार्थियों ने और रिसर्च स्कॉलर्स ने, तो उसकी जानकारी वास्तव में क्या है, यानी दोनों सैद्धांतिक और प्रायोगिक में जो अंतर है उसको स्पष्ट रूप से करेंगे। और यदि वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं
तो ये जानकारी उनके लिए भी और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही लाभप्रद है।